हेलो एवरीवन। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, राइट? व्हाई डू वी फॉल सिक? सिकनेस इज बोथ मेंटल एंड फिजिकल। एंड मैं आप लोगों को जो 6 कॉजेज के बारे में अब वीडियोस बना रहा हूँ, 7 या 8 वीडियो बनेंगे ऑल टुगेदर। ऑल ऑफ देम आर वेरी क्रिटिकल एंड ट्रस्ट मी, शायद आप लोगों ने इसके बारे में कभी डीपली सोचे भी नहीं होंगे, स्टडी भी नहीं किए होंगे. So I will like you all to focus on these few videos. If you want to become healthy both by mind and by body, you need to understand some fundamentals. Again, this is where I'm going to talk very basics about it. आपको अगर थोड़ा डिटेल में समझना है, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये जो स्टडी आपके साथ कर रहा हूँ, ये स्टडी के पीछे 3000 साल की रिसर्च है. 80,000 से ज़्यादा स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं. ऐसे नहीं है कि मैंने सब पढ़ा है, बट मैंने इसमें से काफ़ी हद तक इन डेप्थ स्टडी किए हैं, बहुत गौतम बुद्धा की स्टडी एंड निचिरेन दाइशोनन की स्टडी. इसके बारे में मैं और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिखा हूँ. मेरे क्यूरो में एक चैनल चलते हैं, R2A with Jaideep, same channel that you see here in YouTube. If you look into it, this is a channel posted on March 20th. I'm talking from there. The third one that we are going to talk about this time, we have already talked about one before. One, we have talked about disharmony of 5 elements, where we said that disharmony of 5 elements links to the 4 elements of earth, water, air and wind. राइट, इसके साथ जब हमारा डिसहार्मनी होते हैं, हमारा बॉडी इसी से बनते हैं, हमारे सारे एनवायरनमेंट इससे बने हुए हैं. इस चारों की जब डिसहार्मनी होते हैं और ये चारों को बॉन्ड करते एक स्पेस बोल के चीज. अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑफ इट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट improper eating and drinking, where we said it doesn't mean that you have to live a life like a sage. It's all about how you respect your food, how you respect your lifestyle, how you respect in doing your action on a daily basis in a disciplined manner. Please go back to that video and watch it in detail and study the messages that is there in the Kyudo. Today, we are going to talk about little more difficult reasoning of sickness, and this is called inappropriate practice of seated meditation. This is exactly how it is written in the sutra. Inappropriate practice of seated meditation. Right? मतलब जो practice, जब हम सीटेड मेडिटेशन की बात करते हैं, आपने बचपन में कुछ चीज सुने होंगे, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. शायद वो क्लॉज कहीं यहीं से आते हैं, सीटेड मेडिटेशन. बट ट्रस्ट मी, अगर कोई आदमी लेट नाइट काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो सुबह 4 बजे सोने जाते हैं, 6 बजे सोने जाते हैं, क्या उसको 6:30 बजे उठना पड़ेगा? It is not like that early to bed necessarily means that you have to be focused on that discipline in that manner, right? बट इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग बताते हैं कि हमारी प्रैक्टिस इन डेली लाइफ किस तरीके से चलनी चाहिए. इसकी 2 एलिमेंट है, एक है एक्शन, एक है थॉट्स. राइट, इस एक्शन के बारे में इन मैसेज में मैंने लिखा था कि हाउ यू एक्ट इन डेली लाइफ, हाउ इज योर एक्शन, हाउ आर यू वॉकिंग, हाउ आर यू मूविंग, हाउ इज योर फिजिकल अप्रोच एंड एटीट्यूड इज. व्हेन यू शेक हैंड, आर यू शेकिंग हैंड लाइक दिस, और यू आर शेकिंग हैंड बोल्डली. These practices are very essential to make the vibration of your body positive. वो आपका बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं. The way you walk, are you walking straight with your heads up? और मैंने एक चीज देखा है, मैंने एक चीज समझा है, हमारा फिजिकल एक्शन जो होते हैं ये बहुत हद तक डिपेंड करते हैं ऑन आवर माइंडसेट. इफ माई माइंडसेट इज वेरी वीक, इफ माई माइंडसेट इज वेरी फियरफुल, डिफिटेड, हमारा फिजिकल बॉडी उस एक्शन को दिखाते हैं. मैंने एक चीज समझा है, लाइफ में आप किसकी तरफ देख के काम कर रहे हो. मेरी लाइफ में मैं अपने मेंटर को देखता हूँ ऑलवेज. एनवायरनमेंट में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टेंटली हमें इरिटेट कर रहे हैं, उनके अप्रोचेस से हम एक्साइटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, एंगर आते हैं. अगर हम उनको तरफ देखते रहे ना, तो हमारे सीटेड मेडिटेशन के एक्शन वीक हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, आपको लाइफ में ना किसी एक की तरफ देखना बहुत जरूरी होता है. वो जो आदमी जिसको आप देख रहे हैं, उनके साथ आपका क्या बॉन्डिंग है, क्या रिलेशनशिप है. अगर एक्सपेक्टेशन से ड्राइव करोगे ना, तो वो एक्शन आपको रिफ्लेक्ट करेगा. दैट एक्शन विल बी ड्रिवन आउट ऑफ लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ डाउट, लॉट ऑफ हेट्रेड, जेलसी, ईगो, एरोगेंस. एंड योर एक्शंस विल नेवर बी ड्रिवन आउट ऑफ दैट practice of correct seated meditation. It will be inappropriate in nature. The second element
which is actually even more important in this word seated meditation. ये डेली के एक्शन है, इसको हम बोलते हैं थॉट्स. आपके दिमाग में क्या चल रहे हैं. In this passage I have talked about a principle जिसको बारे में मैं I want to touch base a little thing. This is a principle which was given by Nichiren Daishonin. In 12th century, he was a Buddhist philosopher, he was a monk, and he actually gave this in the form of a mantra, I will say. It's called Myoho Renge Kyo. Don't go into that. It doesn't matter what mantra you chant. You may be reading Bible, you may be reading Gita, you may be chanting Hanuman Chalisa, you may be chanting anything that you believe. That's okay. Practice आपके दिमाग में जब उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके दिमाग में थॉट्स क्या चल रहे हैं, आप किस थॉट से उस प्रैक्टिस को कर रहे हो. जहां पे मैंने डिराइव किया है कि इट टॉक्स अबाउट R2A. R stands for respect. R also stands for regard. This is why it is called R2. Two R's. And then the last one is called acknowledgement. I am talking to you. You have to listen to me. जब तक हमारी लाइफ में ये हमारी थॉट्स ये तीन चीज से ड्राइव नहीं हो रहे ना, तब तक हमारा डेली प्रैक्टिसेस में ऐसे कुछ अप्रोच हम लेते हैं जो हमें सिकनेस की तरफ ले जाते हैं. करेक्ट. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ माय लाइफ इज ड्रिवन, इफ माय एक्शंस आर ड्रिवन बाय दोज पीपल who in my environment is saying something to me that irritates me, saying something to me which vitiates my energy, which gets me into confusion, which creates doubt in my life, I have to go into my thoughts and say, do I respect myself? Do I regard my situations and say, here is my life giving me an opportunity to transform my life? And do I acknowledge that I have a purpose in my life that I will drive with my mentor? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्रस्ट मी, आप किससे निकलने का कोशिश कर रहे हो? अपनी सिकनेस से ना, मेंटल एंड फिजिकल. यू आर ट्राइंग टू ड्राइव ऑल योर सिकनेस एंड लिव ए हेल्दी लाइफ. इस दुनिया में आपकी हेल्दी लाइफ आपको एयर कंडीशन रूम नहीं देता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस देता है. व्हाट यू थिंक, हाउ यू एक्ट, हाउ यू बिहेव. Go back and read this passage that I have written on March 20th in Curo, R2A with Jaideep, and share this video and also share that passage. See, my wish is that you live a healthy life, and my expectation is that you will take some action to become happy and healthy in your life. Thank you very much. Wait for the next video. We will talk about the fourth reason of sickness. Thank you very much. Bye-bye.